हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। तो जो लोग भी मेरे इस चैनल पे नए हैं उन सभी को मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर आप लोगों को एसएससी के रिगार्डिंग जो हमारा रीजनिंग सब्जेक्ट है उसको पढ़ाती हूँ। काफी क्विकली एंड इजीली हम यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी एसएससी एग्जाम्स में आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो CHSL हो, CGL हो, MTS हो, GD हो, सारे के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो बेसिक से हाई लेवल तक हम इन सारी चीजों को समझते हैं यहाँ पे। तो जो लोग भी अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाए और मेरे @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको रीजनिंग के रिगार्डिंग हर एक क्विक कॉन्सेप्ट आपको मिलता रहे और अच्छे तरीके से आप अपने ऑफिसर बनने का सपना यहाँ पर पूरा कर सको। तो चलिए हम यहाँ पर अल्फाबेट टेस्ट का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले पार्ट 2 में मैंने एक सवाल आपसे पूछा था, उसका सॉल्यूशन सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देती हूँ, फिर हम पार्ट 3 की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन था आप लोगों से, विच लेटर विल कम 4 टू द लेफ्ट ऑफ द थर्ड फ्रॉम द राइट। और अगर फर्स्ट हाफ इंग्लिश अल्फाबेट का रिवर्स है तो कैसे इसको बनाना था, इसका मैंने आपको हिंट भी दिया था। 4L है, थर्ड R है, ठीक है। तो डिफरेंट है तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो 7R, क्योंकि फ्रॉम राइट लिखा है तो राइट से लेफ्ट में कन्वर्ट करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया। 27 में से माइनस कीजिएगा तो 20L आएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट से 20वां पोजीशन किसका होता है? T का होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका T निकल के आता है। सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी जो कल का सेशन हुआ था उसमें भी बताया था कि क्यों हम इसको 14 से माइनस नहीं करेंगे। तो जिन लोगों ने भी नहीं देखा है सबसे पहले जाके पार्ट 2 को देखे, फिर आप पार्ट 3 के इस क्वेश्चन पे आइएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा कंडीशन है उसको देखने वाले हैं। तो क्या है ये नेक्स्ट कंडीशन? तो चलिए देखते हैं। कंडीशन 2 कहता है कि सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिटन इन अ रिवर्स ऑर्डर देन। तो यहां पर कह रहा है कि जेड, एन से लेकर के जो जेड तक का नंबर है उसको रिवर्स कर दो, यानी जेड से इसको एन बना दो। सेकेंड हाफ की बात कर रहा है, यानी कि जो मेरा फर्स्ट हाफ था वो ए से एम एज इट इज रहेगा, इसमें अब कोई चेंजेस नहीं होगा। जो चेंजेस होंगे हमारे सेकेंड हाफ वाले में होंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन से इसको मैं समझाऊंगी आपको क्या फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, विच लेटर विल कम 6 टू द राइट ऑफ द फोर्थ फ्रॉम द राइट इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। 6 राइट है, 4 राइट है, अब सेम सेम है बट डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2R हो जाएगा। अब मैंने आपको इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना सिखाया था। तो क्या सिखाया था? 27 में से आपको इसको माइनस कर देना है 2 को। जब आप 27 में से 2 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा आपको? 25 आएगा, वो भी लेफ्ट से। बोल रहा है क्या कि सेकेंड हाफ, तो ये जो 25 है ये सेकेंड हाफ में तो आता है। तो अब यहां पर कितने से माइनस करेंगे, सवाल ये आता है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं। बोल रहा है ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। ये तो एज इट इज रहने वाला है, यानी 1 से जो 13 तक का हमारा नंबर है इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। इनकी पोजीशन, इनकी नंबरिंग सब सेम रहने वाली है। दूसरा आपको क्या बोला है? सेकेंड हाफ को हमको रिवर्स करना है, ठीक है। तो अब हम सेकेंड हाफ को लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? NOPQRSTUVWXY एंड लास्ट क्या हो जाएगा आपका? जेड। यही कह रहा है ना कि ये वाला रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो ये मैंने रिवर्स कर दिया। अगर आप 25वां लेफ्ट से 25वां काउंट करोगे तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी कि ओ जो है हमारा 25वां नंबर पे आ रहा है। करेक्ट है। अब आप एक चीज देखो, अगर ये 1 से 13 सेम ही है, इसमें तो कोई रिवर्स का सिचुएशन नहीं आ रहा है, तो अगर मैं इस 25 में से 13 को माइनस कर दूं तो भी क्या मुझे ओ ही मिलेगा? तो चलिए माइनस करके देखते हैं। तो जब आप माइनस कीजिएगा तो ये बनेगा आपका 12, और अगर मैंने इसको 1 से 13 तक के डिलीट ही कर दिया, हटा दिया, इसको मुझे अब चाहिए ही नहीं क्योंकि ये तो रिवर्स में नहीं है, तो ना तो इसमें कोई सिचुएशन चेंज होने वाला है, ना ए का बी बनेगा और ना ही
13 का 10 होगा, राइट। तो इसको मैंने डिलीट ही कर दिया, हटा दिया माइनस करके। तो अब कितना आया 12। तो अब यहां से काउंट करेंगे कि क्या 12 पे ओ आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल आप देखेंगे 12 पे 25वां पे भी आपको ओ आ रहा था और 12वां पे भी आपको ओ आ रहा है। तो हमने क्या किया, 13 को माइनस ही कर दिया, आ गया 12। अब क्योंकि हम काउंट कहां से कर रहे हैं, जेड से काउंट कर रहे हैं। जेड कौन से नंबर पे आता है, 26। अब उल्टा मैंने आपको हमेशा ही बताया, उल्टा तो हम चीजों को याद नहीं कर सकते हैं। तो जब उल्टे की बात आती है, जैसे राइट से हम जब काउंट कर रहे थे तो 27 में से माइनस करते थे, ये तो पता है आपको। तो यहां पे भी हम उल्टा ही काउंट कर रहे हैं जेड से, तो यहां पर क्या होगा, हम माइनस करेंगे 27 से। तो आप देखिएगा 27 में से हम जब माइनस करेंगे यहां पर किसको, 12 को, तो कितना आएगा। तो आप देखिएगा जब 27 में से आप 12 को माइनस कर दीजिएगा तो आपका ये बन जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 1, 15। और 15वां पोजीशन अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे यानी कि फर्स्ट लेटर से लेफ्ट साइड से, तो 15वें पोजीशन पे आपका ओ आता है। तो सेम ही नंबर आ रहा है। तो अब मैंने क्या किया, ये जो 27 है और ये जो 13 है, इन दोनों को जोड़ दिया। तो जोड़ने पे कितना बना, 40 बना। अब 40 में से जो भी मेरे को ये 25 आया है, इसको मैं डायरेक्ट माइनस कर दूंगी। जैसे ही मैं 40 में से 25 को माइनस करूंगी, मेरे पास कितना बन के आएगा, 15। और 15 की वैल्यू क्या होती है, ओ होती है। देखिए सब जगह सेम ही आया है, कुछ डिफरेंट तो आया नहीं है। तो इसमें जो फॉर्मूला बनता है, 40 में से जब सेकेंड हाफ की बात की जाती है तो 40 में से आप उस पर्टिकुलर नंबर को माइनस करते हो। जब माइनस करेंगे तो आप देखिए ओ आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो फॉर्मूला बनता है वो आपका होता है 40 में से माइनस करने का। तो यहां पर 25L आया था, अब मैं फॉर्मूला के हिसाब से 40 में से माइनस कर दूंगी तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ओ आएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा बोलता है विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द लेफ्ट। तो यहां पर आप लिखिए 5 लेफ्ट एंड 22 लेफ्ट। अब सेम है बट डिफरेंट, तो दोनों को अगर डिफरेंस करेंगे तो 17 लेफ्ट आएगा। अब मैं क्या करूंगी, 40 में से 17 को आप कर दीजिए माइनस, आ जाएगा आपका 23। तो 23वां पोजीशन आपको बताना है लेफ्ट से किसका होता है, तो डब्ल्यू का होता है। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाया है कि कैसे हम अल्फाबेट्स को याद करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी नहीं देखा है, जाकर सबसे पहले उस चैप्टर 1 अल्फाबेट टेस्ट के चैप्टर 1 को देखिएगा, उसमें मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है 6th राइट 13th फ्रॉम द लेफ्ट। अब यहां पर क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 19 लेफ्ट आएगा। 19 लेफ्ट आएगा। अब मैं क्या करूंगी, 40 में से 19 को माइनस कर दूंगी, कितना आएगा यहाँ पर 21 आएगा। तो तुम कितने साल के हो, तो तुम 21 साल के हो। यू होगा 21वें पोजीशन पे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच लेटर विल कम सिक्स्थ लेफ्ट सिक्स्थ राइट। अब यहां पर क्या करना है, दोनों को ऐड कर दीजिए, डिफरेंट है बट क्योंकि फ्रॉम राइट है तो राइट लिखिएगा आप। अब क्योंकि राइट है तो लेफ्ट में सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, 15 आ जाएगा फ्रॉम द लेफ्ट। और 15 आया लेफ्ट से, तो यहां पर 40 में से आपको क्या करना है, 15 को कर देना है माइनस। जब माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा यहाँ पर, तो 25 आएगा। अब 25 किसकी वैल्यू होती है, तो y की वैल्यू आपको 25 होती है। EJOTY याद कहा था मैंने आपको, वो भी आपको करना है, उसको भी नहीं छोड़ना है। तो y इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए कितने शॉर्ट ट्रिक्स हैं और कितनी आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो अगर आपको ट्रिक पता है तो। ट्रिक नहीं पता होगा तो मुसीबत आ जाएगी। विच लेटर विल कम सिक्स्थ राइट, देखिए एंड 10th राइट। तो यहां पर सेम बट डिफरेंट, क्या हो जाएगा, दोनों का आप डिफरेंस करेंगे तो 4 आएगा राइट में। 4 आया राइट में, मुझे करना है इसको लेफ्ट में कन्वर्ट, हो जाएगा 23 लेफ्ट। अब 23 लेफ्ट आ रहा है, सेकेंड हाफ में 23 आ रहा है, तो मैं इसको कर दूंगी माइनस। जब माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा आपके पास, तो यहाँ पे आप देखेंगे 17। और क्वीन का उम्र 17 साल का है, क्वीन हमारी 17 साल की है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो विच लेटर विल कम सिक्स्थ टू द राइट
ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। अब ऐड कर दीजिए। अब लेफ्ट पोजीशन पूछा है तो लेफ्ट पोजीशन में आ रहा है 10वां पोजीशन, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन है सिर्फ सेकेंड हाफ रिवर्स हो रहा है, फर्स्ट हाफ में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो ये ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में है, तो इसको हम 40 से माइनस नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज डायरेक्ट लिखेंगे। तो क्या होगा, 10वां पोजीशन जे का होता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, जे आएगा। तो जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा सेकेंड हाफ लिखा है या फर्स्ट हाफ लिखा है। ऐसा ना हो सेकेंड हाफ लिखा हो और इस तरीके से आपको आ रहा हो सॉल्यूशन में और उसको भी आप 40 से माइनस करने बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है 7th लेफ्ट एंड 15th राइट पूछ रहा है, राइट। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 22 राइट आएगा। तो 27 में से हम करेंगे 22 को माइनस, तो कितना आएगा, 5 आएगा लेफ्ट से। तो ये पांचवा भी फर्स्ट हाफ में आता है और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिर्फ सेकेंड हाफ रिवर्स हो रहा है। तो 5वें पोजीशन पे क्या आएगा, आपका ई आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा। कोई भी माइनस करने की जरूरत यहाँ पर भी नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए यहां पर बोल रहा है 8th क्वेश्चन में 7th राइट एंड 15th लेफ्ट, ठीक है, यही बोल रहा ना। अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो 22 लेफ्ट आ रहा है। अब 22 जब लेफ्ट आ रहा है तो 40 में से 22 को तो माइनस करना जरूरी है, क्योंकि 22वां तो सेकेंड हाफ में आ रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे, आप देखिए 18 आएगा और 18 पे क्या आता है, आर आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर इज द करेक्ट आंसर। अल्फाबेट्स याद कर लीजिए ट्रिक्स जो मैंने बताए हैं उससे, ताकि आपसे क्वेश्चंस आसानी से बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर कहता है 3rd लेफ्ट है एंड 5th आपका राइट है। तो आपको क्या करना है, ऐड कर दीजिए तो 5R आएगा, सॉरी 8R आएगा। अब 27 में से 8 को कर देंगे माइनस, क्योंकि मुझे इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। जब लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया तो 19 आ रहा है। अब मैं 40 में से 19 को माइनस कर दूंगी तो मेरे को आएगा 21। अब अगेन 21 पे यू आता है और तुम्हारी उम्र क्या है, 21 साल के हो तुम, तो यू इज द करेक्ट आंसर। हो गया, सॉल्व हो गया। कितनी इजीली ये ट्रिक्स से सॉल्व हो रहा है क्वेश्चंस, आप देख पा रहे होगे। तो जितने भी मैंने 9 क्वेश्चंस कराए हैं, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए। खुद से नहीं कीजिएगा सॉल्व, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे एग्जाम्स में। इजी ट्रिक्स समझने के लिए भी सॉल्व करना जरूरी होता है। रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे सेकंडों में क्वेश्चंस। अभी आप देखिए मैंने सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर मुझे समझाना नहीं होता, अगर सिर्फ सॉल्व करना होता तो मैं क्वेश्चन देख के डायरेक्ट आंसर्स बता देती आप लोगों को। तो प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका जो है आसान होता जाएगा रीजनिंग में पेपर को सॉल्व करना। चाहे वो एसएससी में कोई भी एग्जाम हो, इजिली पेपर को सॉल्व कर पाओगे। एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ। हर किसी से मुझे कमेंट सेक्शंस में इसका जवाब चाहिए। एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए अगर आप सीरियस हैं एसएससी 2025 एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को हैंड्स ऑन कीजिए, कमेंट सेक्शंस में क्वेश्चंस का आंसर्स दीजिए। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, विच लेटर विल कम 7th टू द लेफ्ट एंड 5th फ्रॉम द लेफ्ट, यही पूछा है ना। अब आपको पता है सेम सेम बट डिफरेंट, तो अब इनका आप डिफरेंस निकालिएगा जो भी आएगा। अब ये फर्स्ट हाफ में आता है या सेकंड हाफ में आता है, सॉल्व करने के बाद ही आपको पता चलेगा। अगर फर्स्ट हाफ में आता है तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, एज इट इज आप नंबर डालेंगे। सेकंड हाफ में आएगा तो 40 में से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, हिंट दे दिया है मैंने आराम से। आपने जितने भी मैंने अभी क्वेश्चंस कराए हैं सबको वीडियो पॉज करके आप जो है सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशंस, पीडीएफ सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आपका अल्फाबेट टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगा तब मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोग जो भी एसएससी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं 2025 में, उन तक ये सारी वीडियोस पहुंचनी चाहिए, ताकि वो भी फ्री में यहाँ पर रीजनिंग के ट्रिक्स को सीख सके और आसानी से पेपर को सॉल्व कर सके और अपने ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर सके। तो अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।